हेलो एवरीवन, आप सभी को प्यार भरी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्ण भक्त प्रेमियों को कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं हमेशा यही भोले बाबा से, लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपको कभी भी कोई परेशानी ना हो। आज मैं आपके सामने एक फिर नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज मैं आपको अपने गुरुजी के बारे में बता रही हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने गुरुजी को पाया और कैसे मुझे मिले। ये मेरे जीवन के एक बहुत बड़ी घटना है, कह लो या सच्चाई कह लो, कुछ भी कह लो। यही है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके साथ हर छोटी बड़ी बात शेयर करती हूँ। ये बात उस दौरान की है, तकरीबन 2006 की बात है। ये 6 की क्या, कि हर किसी की ज़िंदगी में ऐसी स्थिति आती रहती है, दुख सुख उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, किसी की लाइफ में कम, किसी की लाइफ में ज़्यादा। तो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, कुछ घर की परिस्थिति को लेकर, कुछ इनकम वगैरह को लेकर, कुछ बच्चों की परेशानियों को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। काम धंधे वगैरह कुछ नहीं थे, तो इसलिए बड़ी दिक्कत होती थी। तो मेरा बड़ा लड़का था जो काफ़ी बीमार रहा करता था, तो मैं उसके वजह से कहीं ना कहीं मुझे जाना ही पड़ता था, और मैं जाती रहती थी, क्योंकि कहते हैं ना, औलाद के लिए जिसका जो उनसा दरवाज़ा नहीं देखा, जिसका नाम नहीं सुना, वहाँ पे भी जाना पड़ता है। तो मैंने उसके लिए बहुत धक्के खाए। ऐसे ही मैं जाती रहती थी, तो मतलब मैं गई थी तो उन जिनके पास भी, भगत के पास, जो भी भगत थे जिनके पास भी गई हूँ, उन्होंने हमेशा मुझे गलत नेचर से ही देखा, हमेशा मेरी तरफ गलत दृष्टि डाली। क्योंकि आजकल बिना पैसे लिए कोई काम करता नहीं है, और इतना पैसा मेरे पास होता नहीं था, इतना पैसा मेरे पास होता नहीं था। और जहाँ पे भी मैं जाती, सबसे पहले यही पूछती कि पैसे तो नहीं लगेंगे? तो वो लोग बोले कि पैसे तो लगेंगे, लेकिन आपसे हम नहीं लेंगे, इस तरीके से बोलते थे। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों, मुझसे क्यों नहीं लोगे? जब सबके नियम तो नियम है, जब सबके लिए है तो मेरे लिए भी है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि मैं पैसे देने में असमर्थ हूँ, मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊँगी। आप चाहे काम, मेरा काम करो या मत करो, मैं पहले ही खोल के बात बता देती थी। लेकिन उनकी हमेशा वही वाली बात है ना, दृष्टि गंदी ही थी, नज़र गंदी ही रहती है हमेशा। भगत लोग हैं, अपनी गद्दियों पर बैठकर भगवान का नाम लेते हो, दुनिया का भला करते हो, पाठ पूजा करते हो, लेकिन तुम किसी भी स्त्री पर, किसी की बहन बेटी पर, बहू बेटी पर अगर तुम गलत नज़र डालते हो, तो वो पाठ पूजा का ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा कहने का मतलब तो ये है। अब मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, मैं इतनी परेशान हो चुकी थी कि मैं कहीं जाने को मेरा मन नहीं करता था। और मैं आकर घर भोले बाबा के सामने बहुत रोई, बहुत रोई। मैंने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे कोई ऐसा दरबार मिले जहाँ मेरी परेशानी सुनी जाए और पैसे भी ना लगें, और कोई मेरे पर गलत नज़र भी न डाले। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान अपने बच्चों की सुनते हैं। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं बचपन से ही भोलेनाथ को मानती हूँ, भोले बाबा को, क्योंकि मैंने फास्ट की थी छोटी सी एज में, और तभी से हमारे घर के सामने मंदिर भी था, तभी से मैं वहाँ जाती थी। आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे छोटी सी एज में ही सब कुछ याद हो गया था। जैसे कि 6-7 साल की उम्र में मुझे याद हो गया था, 6 साल की उम्र में ही हनुमान चालीसा बिल्कुल बिना देखे पढ़ लिया करती थी, और भोले बाबा की आरती, ओम जय शिव ओमकारा बिना देखे बोलती थी। और बहुत सी ऐसी चीज़, कीर्तन भजन का मुझे बहुत शौक था। मेरे घर के सामने ही बिल्कुल जस्ट मंदिर था, मैं वहाँ सेवा पूजा भी क्या करती थी। सेवा पूजा क्या, जो मतलब बचपना था, या बचपने में सोच लो, या लगन लगा सो देख लो, कुछ भी समझो, जो भी था, मुझे भगवान के चरणों में बस यही प्रीत थी। और मुझे शुरू से ही, मैं मंदिर में सुबह शाम जाया करती थी, पूजा करने के लिए नहीं जाती थी
मैं वहाँ आरती के बर्तन मांजने जाया करती थी। जब आरती हो जाती थी तो 11 बजे करीब, 10-11 बजे करीब मैं जाती मंदिर की साफ़ सफाई करने के लिए, आरती के बर्तन साफ़ करने के लिए। अगर सुबह में नहीं हो पाते थे, मैं स्कूल होती थी, तो मैं शाम के टाइम रखे हुए होते थे, शाम को जाके कर देती। मंदिर में झाड़ू वगैरह लगा देती। अगर पोछे की ज़रूरत है, धोने की ज़रूरत है, तो वो भी करती। मेरे को ये सब करने में बहुत अच्छा लगता था, और इसीलिए मैं भोले बाबा के पास जाती रहती थी। मतलब भोले बाबा के मंदिर में, हनुमान मंदिर था वो, लेकिन मंदिर में तो सभी की ही मूर्तियाँ होती हैं, तस्वीरें होती हैं। वहाँ छोटा सा शिवालय भी बना हुआ था, जिसमें भोले बाबा का पूरा परिवार था। मैं वहाँ आरती भी सुनती थी। ऐसे ही सुनते सुनते मुझे याद हो गई। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जागरण में भी कहीं भी अगर मेरे नज़र में, मेरे सुनने में आ जाए, मेरे घर के आसपास कहीं भी जागरण हो रहा है, मैं ज़रूर जाती थी। हमारे घर के सामने बिल्कुल इतना काफ़ी जगह, मतलब खुली जगह है, बच्चे वगैरह भी खेलते रहते हैं वहाँ पर, सब कुछ। वहाँ पर सत्संग भी होता था साल में एक बार, 3-4 दिन के लिए। तो मैं वहाँ पर भी 2-3 टाइम होता था, समय था, तो मैं वहाँ पर भी जाया करती थी। तो समझ में कुछ आए या ना आए, लेकिन बस मुझे पसंद था जाना। और ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत समझ में भी आता था। जितना भी आता था, जो भी आता था, मैं जाती थी। और उसके बाद में अगर मुझे कहीं पता लग गया, क्योंकि मेरे कानों में अखंड पाठ की आवाज़ सुनाई दे गई, तो मैं रात में जागरण करके आई हूँ। सवेरे पता लगा कि बराबर में अखंड पाठ रखा जा रहा है मेरी सहेली के घर में। मैं उसके घर में अखंड पाठ पढ़ने के लिए चली गई। आप विश्वास नहीं करोगे, 6-7 साल का बच्चा अखंड पाठ माइक में, वो भी इस प्रकार से मैं पढ़ा करती थी कि लोग भी खुश होते थे कि इस लड़की की लगन देखो, और देखो पढ़ने में ज़रा भी गलती नहीं करती है, और कितनी अच्छे से लहर से पढ़ती है। मैं आपको थोड़ी सी अखंड पाठ की, मतलब रामायण की चौपाई तो नहीं सुना पाऊँगी, पर मैं आपको थोड़ा सा ये मंगल भवन या मंगलहारी के ऊपर ही थोड़ा सा सुनाती हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं इस तरीके से पढ़ा करती थी माइक में। सुनिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मंगल भवन मंगल हारी, राम कहो सिया राम कहो, द्रौस दशरथ अजर बिहारी, राम कहो सिया राम कहो, कलयुग के वट नाम आधारा, राम कहो सिया राम कहो, सिमर सिमर नव उतरहि पारा, राम कहो सिया राम कहो। तो इस प्रकार से मैं लहर से माइक में बोला करती थी। लोग बहुत खुश हुआ करते थे, और मुझे घर से बुलाने आते थे, इस लड़की को भेज दो, अखंड पाठ रखा गया है पढ़ने के लिए। तो सब कहते थे तुम बहुत अच्छा करती हो, तुम बहुत अच्छा पाठ पढ़ती हो। तो मुझे, मेरे मन को बहुत खुशी मिलती थी, तो मैं जाती थी। मुझे ये भी नहीं था कि मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा, या प्रसाद का या पैसे का, कोई लोभ लालच नहीं था, और आज तक भी नहीं है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बस मस्ती है भगवान के नाम की, और वो हमेशा रहेगी, मुझे इतना पता है। मैं बहुत, मतलब इन चीज़ों में काफ़ी मेरी दिलचस्पी रही है शुरू से ही। तो हुआ क्या कि मैंने जैसे अरदास लगाई, भोले बाबा के सामने आके रोई, तो देखो वो ज़रूर सुनते हैं। उन्होंने मेरी पुकार सुनी, और मुझे एक जानने वाले ही बोलने लगे। मैंने उनको अपनी परेशानी बताई, मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ, मेरा बड़ा लड़का परेशान है, मैं भी बहुत परेशान हूँ। घर में हमारे, मेरे हस्बैंड का काम वगैरह नहीं है, और मेरी भी जॉब नहीं लगती है। मैं पहले जॉब किया करती थी, मेरी भी जॉब नहीं लगती है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, घर में खाने को भी नहीं है। इतनी प्रॉब्लम्स थी बहुत ज़्यादा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन मैंने उनको कहा, मैं कई जगह गई, लेकिन मुझे गलत दृष्टि से देखा जाता है, गलत लोग मिलते हैं मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ, ना मेरे पास पैसे देने के लिए हैं किसी को। तो वो कहने लगे, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम बाबा ज्योतिराम के पास चलो। लेकिन मैं उनको इतने अच्छे से जानती थी, इतने करीब से जानती थी। तो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मैं इतना डर गई थी कि कहीं ये भी मुझे गलत जगह ना ले जाएं, पर फिर भी कहते हैं, मैंने अपने भोले बाबा पर विश्वास किया, और मैं उनके साथ चली गई। और मैं वहाँ गई,
जब मैंने वहाँ पे दर्शन किए, मैंने देखा कि वहाँ 1 रुपया भी नहीं चढ़ाने देते हैं। अगर कोई चढ़ाता है तो गुस्सा करते हैं। बहुत अच्छा दरबार मिला मुझे। मेरा मन एकदम खुश हो गया, क्योंकि मैं भोले बाबा को मानती थी और वो भोले बाबा का अवतार थे, और वहाँ वो कलयुग के देवता हैं। मैं आपको अपने गुरुजी के दर्शन भी करवाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं। मैं आपको उनके दर्शन भी करवाऊंगी। मैं भोले बाबा को बहुत मानती थी, तो मुझे भोले बाबा भी वहाँ पर मिले। वो भोले बाबा के अवतार हैं। आपने शायद नाम सुना होगा, बाबा ज्योतिराम। मैं उनको बहुत मानती थी। मैंने उनसे जो जो मांगा मुझे सो सो मिला। सब कुछ दिया उन्होंने मुझे, सब कुछ। और क्या क्या दिया ये मैं आपको एक एक करके हर वीडियो में बताऊंगी। आप भी उनके नाम के दीवाने हो जाओगे, विश्वास नहीं करोगे। उनको बस मन से एक बार याद करने की देर है और उनको बोलने की देर है। सब इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण करते हैं, बहुत जल्द। सिर्फ उनका मदिरा का, दारू का परहेज है, और नॉनवेज वगैरह का। लेकिन दारू का तो बहुत ही ज़्यादा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप भी इस दरबार को मानने लगेंगे कि मुझे कैसे ये गुरुजी मिले और कैसे मेरे रास्ते खुलते चले गए। सब अपने आप ठीक होता चला गया, और ठीक होते होते कितने परेशानियां भी आईं, कठिनाइयां भी आईं, सब इन्होंने दूर भी की। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हम पर कोई भी परेशानी आती है, अगर हम अपने गुरुजी के पास फ़ोन कर देते हैं कि हमें ये दिक्कत है, तो यहीं बैठे बैठे वो हमारी दिक्कत ख़त्म कर देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनका किस्सा बताऊंगी कि कैसे कैसे मेरे साथ परेशानी थी और कैसे ख़त्म हुई और क्या क्या हुआ मेरे साथ। आप विश्वास नहीं करेंगे, बड़ा मन खुश हो गया जब से मैं इनको बहुत मानती हूँ। और भोले बाबा के मैं अभी तक बहुत प्यार करती हूँ मैं भोले बाबा से, भोले बाबा के पूरी फैमिली से। अगर इनको पाना है, भोले बाबा को या कृष्ण जी को पाना है, लड्डू गोपाल को, किसी को भी पाना है, आप उनसे रिश्ता बनाइए। अगर आप उनसे रिश्ता बनाएंगे वो अपने आप आपके हो जाएंगे। मैंने भोले बाबा को अपना पिता माना हुआ है, गौरव पार्वती को अपनी माँ माना है, और मैंने गणेश जी को अपना भाई बना रखा है, और मेरे कान्हा जी हैं, उनको मैंने अपना बेटा बनाया हुआ है। मैं कान्हा जी की सेवा पूजा नहीं करती थी, ये तो मैं अभी 5-6 महीने से करने लगे हूँ। बाकी इनकी जो माखन खाते हुए की छवि है, ये शुरू से मेरे मन में बसी हुई है। मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ। बाकी उस छवि जो मन में बसी है, तो वो सेवा करवानी थी, उन्होंने आ गए मेरे पास। मुझे नहीं पता कब क्या करना है क्या नहीं, अपने आप रास्ते बनते हैं और मैं उन रास्तों पर चल पड़ती हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब से मुझे मेरे गुरुजी मिले हैं, मेरे बाबा मिले हैं, आनंद ही आनंद है। आपको मैं जब नेक्स्ट वीडियो में इनका किस्सा बताऊंगी, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है आजकल के ज़माने में। अरे बीते हुए कल के बारे में तो सारी दुनिया बताती है, कोई आने वाले कल के बारे में बताए, वही असली में कलयुग का देवता है। वो है मेरे बाबा ज्योतिराम। बोलो बाबा ज्योतिराम जी की जय, भोलेनाथ की जय।